हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे वायु राशियों के वाताग्र या सीमांत का, यानी कि फ्रंट्स ऑफ एयर मास का। बच्चों, वाताग्र या सीमांत वो लहरदार एवं विशेष ढाल वाला तल होता है जहां की आमने सामने से दो भिन्न भिन्न भौतिक लक्षणों वाली, यानी कि जिन वायु राशियों के ताप एवं नमी भिन्न हो, आपस में आकर मिलती हैं। जैसा कि ब्लेयर ने कहा है, जिस सतह या रेखा के सहारे वायु राशियां पृथक रहती हैं उसे वाताग्र कहते हैं, जबकि त्रिबाठा का कहना है कि वाताग्र कोई रेखा नहीं होती, अपितु पर्याप्त चौड़ाई वाले, जिसमें उन्होंने चौड़ाई बताई है 5 से 75 किलोमीटर, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आमने सामने से आकर अभिसरण करती हैं। इस प्रकार वाताग्र से आशय उस ढालू सीमा या सीमांत से है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं। वाताग्र न तो धरातल के ऊपर लंबवत होता है और न ही धरातल के समांतर क्षैतिज होता है, बल्कि वो एक कोण पर झुका हुआ होता है। जलवायु विज्ञान में वाताग्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये मौसम की विशिष्ट दशाओं को जन्म देते हैं। वाताग्र की उत्पत्ति के लिए तापमान और आर्द्रता की दृष्टि से वायु राशियों में भिन्नता होनी चाहिए, यानी कि यदि एक वायु राशि ठंडी और शुष्क है तो दूसरी गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। गर्म और ठंडी वायु राशियां जब परस्पर छूती हैं तो ठंडी वायु राशि सघन होने के कारण धरातल के निकट रहती है और गर्म वायु राशि हल्की होने के कारण उसके ऊपर चढ़ जाती है। वाताग्रों की उत्पत्ति के लिए वायु राशियों में प्रवाह या गति होना आवश्यक है। गतिशील वायु यानी कि हवाएं ही वायु राशियों को एक दूसरे के निकट लाती हैं, जिससे वाताग्र बनते हैं। पीटरसन के अनुसार वाताग्री तल और धरातलीय तल को अलग करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं, और ऐसे संपूर्ण क्षेत्र को वाताग्र उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। त्रिबाठा का कहना है कि जब कभी आमने सामने दो विविध भौतिक लक्षणों वाली वायु राशियों का अभिसरण होता है तो ऐसे क्षेत्र को वाताग्र उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। वास्तव में तटरेखा की भांति रेखावत नहीं होकर 5 से 50 किलोमीटर की चौड़ी विविध आकार की
पट्टी होती हैं। ताप और आर्द्रता की भिन्नता के आधार पर वाताग्रों के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, संशोधित वाताग्र और स्थिर वाताग्र। तो पहला है उष्ण वाताग्र। इस वाताग्र में उष्ण और हल्की वायु राशि अधिक आक्रामक होती है। यह शीघ्र धरातल को छोड़कर शीतल वायु राशि पर तीव्रता से चढ़ जाती है। उष्ण वाताग्र का झुकाव न्यून कोण पर होता है। इसमें शीतल हवा पीछे की ओर दबती जाती है। दूसरा है शीत वाताग्र। प्राय चक्रवात के पृष्ठभाग में ठंडी और भारी वायु राशि आक्रामक रहती है। यहाँ यह गर्म और हल्की वायु राशि को ऊपर धकेल देती है। ऐसे में ठंडी वायु राशि उन्नतोदर आकृति बनाकर गर्म राशि को ऊपर उठने को मजबूर कर देती है। इस प्रकार इस भाग में शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को प्रतिस्थापित कर देती है। इससे वायुमंडल में विक्षोभ उत्पन्न होता जाता है। गर्म वायु में तेजी से 1 से 2 किलोमीटर तक ऊपर उठने एवं ठंडी वायु राशि के प्रभाव से हिमपात या ओलावृष्टि चक्रवात के ऐसे पृष्ठभाग में प्राय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट या संशोधित वाताग्र। जब उष्ण वाताग्र निरंतर हल्की और आर्द्र पवनों के प्रभाव से ऊपर उठता जाता है, तभी पीछे से निरंतर आगे बढ़ती हुई ठंडी वायु राशि अपनी तीव्र गति से गर्म वायु राशि को भूमि से पूरी तरह ऊपर उठा देती है। इससे भूमि पर तो ठंडी वायु राशि फैल जाती है, किंतु मध्य के भाग में भूमि से 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर गर्म पवनें प्रभावशील रहती हैं। इसे संशोधित वाताग्र कहते हैं। यह शीतोष्ण चक्रवातों की अंतिम स्थिति है। नेक्स्ट है स्थिर वाताग्र। जब आमने सामने बहने वाली वायु राशियां एक दूसरे से प्राय समानांतर बहती हैं, तब उनके बीच का वाताग्र स्थिर स्थिति में आ जाता है। ऐसा यद्यपि कुछ समय के लिए ही होता है। इसी दशा को स्थिर वाताग्र कहते हैं। शीघ्र ही यहां लहरदार वाताग्र बनने लगता है, क्योंकि
गर्म और नम पछुआ पवनें ध्रुवीय भारी पवनों पर आक्रामक बनकर प्रहार करती हुई उन्हें पीछे ढकेलकर उनमें प्रवेश करती हैं। इसी से यहाँ पुनः उष्ण वाताग्र बनने लगता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।